हेलो बच्चों, नमस्कार। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स सीरीज में आज लेक्चर नंबर 36 है और आज का हमारा टॉपिक है LASCR थारिस्टर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम LASCR के सिंबल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग एज वेल एज एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि LASCR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो LASCR बच्चों 5 अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन है, जहां पे सबसे पहला अल्फाबेट L का मीनिंग होता है लाइट, यानी L स्टैंड्स फॉर लाइट। सिमिलरली E का मतलब होता है एक्टिवेटेड, S का मतलब होता है सिलिकॉन और C का मतलब होता है कंट्रोल्ड, R का मतलब होता है रेक्टिफायर। मीन्स ये एक लाइट एक्टिवेटेड यानी LA, SCR मीन सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर है। याद करना बहुत आसान है बच्चों। SCR का फुल फॉर्म आप ऑलरेडी जानते हैं, दैट इज सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिमिलरली यहाँ पे अगर सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर को लाइट से हम टर्न ऑन करते हैं, लाइट से हम एक्टिवेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड लाइट एक्टिवेटेड। तो बहुत सिंपल तरीके से आप याद कर सकते हैं, लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर यानी एक ऐसा सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर जिसको हम लाइट ट्रिगरिंग से ऑन कर रहे हैं। बच्चों, अब हम प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो LASCR के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें सबसे पहला कॉमन प्रॉपर्टी है कि LASCR के अंदर भी 4 लेयर 3 टर्मिनल होते हैं। और वो 3 टर्मिनल कौन कौन से होंगे बच्चों? तो एनोड, कैथोड एंड गेट। मैंने यहाँ C इसलिए लिखा क्योंकि C से कैथोड हम लिखते हैं, लेकिन कैथोड को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से। आप याद रखिएगा, कई बार हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। बच्चों, LASCR फोटो कंडक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है, यानी जब आप लाइट को इंजेक्ट करते हैं तो इसके अंदर कंडक्शन स्टार्ट होता है। इसके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। बच्चों, LASCR को ऑन करने के लिए हमें लाइट रेज के थ्रू ट्रिगरिंग करना होता है। LASCR के और भी सिनोनिम से हम इसको लाइट ट्रिगर्ड थारिस्टर भी बोल सकते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म हम LTT लिख सकते हैं। LASCR की जो वोल्टेज रेटिंग होती है अप्रोक्सीमेटली 6 किलो वोल्ट तक होती है और करंट रेटिंग 3.5 किलो एम्पियर तक होती है। आप जस्ट इसको कंपेयर कर सकते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर के वोल्टेज और करंट रेटिंग से। LASCR के अंदर रेडिएशन, लाइट के रेडिएशन के थ्रू हम ट्रिगरिंग कर पा रहे हैं, इसीलिए इसके ट्रिगरिंग को हम रेडिएशन ट्रिगरिंग भी बोल सकते हैं। अब बच्चों, आइए अब हम LASCR के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो LASCR का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कुछ वैसा ही होगा जैसा सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर का हमने किया है। बस डिफरेंस इतना आएगा कि सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर में हम लाइट रेज को इमिट नहीं करते थे, जबकि यहाँ पे हम लाइट को इंजेक्ट कर रहे हैं और इसीलिए हम यहाँ पे लाइट का सिंबल शो करेंगे। यानी LASCR के सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में बस ये 2 एरोज आपको ऐड करने हैं, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर लाइट इंजेक्ट हो रहा है और लाइट से के थ्रू ही ट्रिगर हो रहा है, टर्न ऑन हो रहा है। बच्चों, इस लाइट ट्रिगरिंग का बेनिफिट है जिसकी वजह से हम इसको प्रीफर करते हैं, और वो ये है कि इस मेथड से टर्न ऑन करने से इलेक्ट्रिकल नॉइज डिस्टर्बेंसेस जो क्रिएट होते थे नॉर्मल गेट ट्रिगरिंग या फिर अदर ट्रिगरिंग से, उससे हम बचते हैं। तो इसलिए इस मेथड को हम नॉर्मली वहाँ प्रीफर करते हैं जहाँ मुझे उन डिस्टर्बेंस से अपने डिवाइस को बचाना होता है। अब हम LASCR के कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं कि ऐसा क्या स्पेशल डिजाइनिंग करते हैं। तो सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे बच्चों। मैं LASCR के सेमीकंडक्टर बॉडी की बात करूं, जहां पे हम लाइट को इंजेक्ट करते हैं तो उसको हम सिलिकॉन पैलेट बोलते हैं, क्योंकि सेमीकंडक्टर का सिलिकॉन मटेरियल से बना हुआ है और ये सबसे ज्यादा सेंसिटिव एरिया होता है, क्योंकि इसी पे लाइट को जब हम इंसिडेंट करते हैं तो फोटो कंडक्शन का फेनोमेनन स्टार्ट होता है। फिर हम अलग अलग प्रकार के शेल्डिंग करते हैं, जैसे हम ग्लास के टॉप्स डेवलप करते हैं इसके अंदर। तो बच्चों, इसके अंदर जो 3 इंपोर्टेंट टर्मिनल है उसको भी हम देख लें। जैसे ये गेट लीड टर्मिनल है, जो गेट्स के थ्रू हम ट्रिगरिंग करते समय यूज करते हैं। ये कैथोड लीड टर्मिनल है, जहाँ पे हम डिवाइस को अपने बायस करते हैं। तो बच्चों, ये कुछ इसके बेसिक पार्ट्स हैं जो आपको नॉर्मली इसको डिस्कस करते समय याद रखना चाहिए और लिखना चाहिए। बच्चों, अब हम थारिस्टर के वर्किंग को भी समझ लेते हैं। वर्किंग काफी आसान है, जैसा कि हमने बताया कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है फोटो कंडक्शन। जब आप लाइट को इंजेक्ट करेंगे सिलिकॉन पैलेट पे, तो लाइट में जो फोटोनिक एनर्जी है उसकी उसी एनर्जी की वजह से जब वो स्ट्राइक कर रहा है सेमीकंडक्टर के साथ, तो सेमीकंडक्टर के अंदर एक्साइटेशन क्रिएट करेगा और उस वजह से जो J2 लेयर था, जो J2 जंक्शन
जंक्शन था जो कि रिवर्स बायस था, वो रिवर्स बायस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड बायस में। आई होप आपको याद होगा कि मैं किस Z2 जंक्शन की बात कर रहा हूँ। इन डेप्थ में अगर आपसे डिस्कस करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि बस हमें लाइट के थ्रू ट्रिगरिंग करनी होती है, तो हमें लाइट को ही कंट्रोल करना होता है। अगर लाइट की वैल्यू ज्यादा होगी तो हमारी डिवाइस को डैमेज कर देगा, और लाइट की वैल्यू कम होगी तो जो कंडक्शन होगा, जो टर्न ऑन होगा, वो काफी स्लो होगा। अब आइए बच्चों अब इस LSCR के एप्लीकेशंस के बारे में समझ लेते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर स्विचिंग डिवाइसेस की तरह इसका भी कुछ स्पेशल एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन होना भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर हम लाइट के थ्रू एक्टिवेट कर रहे हैं, जो बाकी स्विचिंग डिवाइसेस से डिफरेंट है। तो इस लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर को नॉर्मली हम लो पावर एप्लीकेशंस में प्रेफर कर सकते हैं, जहां पे लाइट से ट्रिगरिंग करना आसान हो और इफेक्टिव हो। बच्चों मशीनों के अंदर, स्पेशली मोटर के अंदर, जब हम स्पीड कंट्रोल करते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं, वहां पे हम LASCR को यूज कर रहे हैं एज अ स्विचिंग डिवाइस। सिमिलरली बच्चों कंप्यूटर एप्लीकेशंस में हम LASCR को यूज करते हैं। सिमिलरली बच्चों ऑप्टिकल लाइट कंट्रोल्स में हम LASCR को यूज करते हैं। बच्चों सॉलिड स्टेट रिलेज में हम LSCR को यूज करते हैं ताकि हम स्विचिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें, और AC को DC और DC को AC में भी एज पर नीड कन्वर्ट कर सकें। HVDC ट्रांसमिशन में स्पेशली फेज कंट्रोल कन्वर्टर्स में हम LSCR को यूज करते हैं, वहां पे काफी स्पेशल एप्लीकेशन है इस लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर का। क्या आज भी रिज्यूम बनाना आपके लिए सरदर्द है? तुमसे ना हो। क्या HR इंटरव्यू आपको डराता है? क्या आप आज भी इंटरव्यू के क्वेश्चंस का सही आंसर नहीं दे पाए? अरे हाँ भाई हाँ। तो परेशान मत होइए, आपके लिए मैं एक जादू की छड़ी लेकर आया हूँ जो आपके जीवन को बदल देगी, और आज से असफलता आपसे कोसों दूर होगी। और वो जादू की छड़ी है इंजीनियरिंग इंटरव्यू इनसाइट्स, द अल्टीमेट गाइड टू टेक्निकल एंड HR क्वेश्चंस एंड आंसर। सही सुना आपने, ये बुक आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाएगी। इस बुक से पढ़ने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा। इसमें सब कुछ है, टेक्निकल क्वेश्चंस का जवाब, HR इंटरव्यू के सही तरीके, और रिज्यूम बनाने का आसान राज। दिस बुक इज अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट एंड Amazon। चेक लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Yeah.